कह रहे हैं ठाड़ करे ही नीचे पाया नाचे। बेटी को तो आपने उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, लेकिन बेटी को किया नहीं किया ना। अब करने लगे हैं लोग धीरे धीरे, थोड़ा समझदार हो रहे हैं थोड़ा, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा नहीं है अभी भी। अगर बेटी को डॉक्टर बनाना है तो बिटिया भी इंजीनियर बनना चाह रही तो बनने ही दीजिए। पहले ही उसका हाथ पीला करने के चक्कर में मत करिए। हाँ, उसका हाथ पीला करने के चक्कर में मत पड़िए। बेटा घर में 30 साल 40 साल उसकी शादी नहीं होती, वो बोझ नहीं लगता है आपको। बेटिया 20 साल की हो गई तो लगता है कि कलेजे पे मूंग डल रही है आपको। 9 महीने गर्भ में दोनों बराबर ही रहे ना, तब तो नहीं पीड़ा हुई। इतना झेल लिया, अभी 12वां तो आपकी छतिया पे नहीं है ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा दोष तो माताओं का ही होता है। यह कहेंगे अरे हटावा है कि जल्दी से ब्याह करके यहाँ से जाए कबाहट। अब बदवा में यही सबसे ज्यादा रोती है, हमार बेटिया रहत हमके पानी देते रही आई है कल के, ये तो अपने ही सिंगार पटार में लीन रहे। हाँ, तब याद आती है बेटी की। दूसरे के घर में देख करके भी नहीं सीखती कि फला की बिटिया गई तो बड़ी दुखी है। हाँ, इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि बेटे को अगर पैर पे खड़ा कर रहे हैं तो बेटी को भी पैर पे खड़ा करिए। अगर होना चाह रही, नहीं होना चाह रही, बदमाशी करी तो करिए पीला, लाल कर लीजिए। आज तो लाल लगता है मेहंदी। हाँ, तो हाथ पीला लाल करिए। और फिर अंत में कह रहे हैं करत ब्याह दबाव में देही निज निज जोरी चयन कर ले। जब विवाह करें ना तो दबाव ना दें कि नहीं हम जिससे कहेंगे उसी से विवाह होगा। नहीं, ये अच्छा नहीं है। जीवन भर आपको गाली देते रहेंगे, नहीं मुख पे तो आड़ देते हैं कि नहीं, कोसते हैं ना। जब भी दोनों में टुन्न फुन्न होई तो पहले मैये बाव के, अरे ही कहाँ से बांध देंगे। वैसे आपस में टुन्न फुन्न होगा तो किसको कहेंगे? करें? हाँ, आपको तो नहीं कहेंगे, आप अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए फिर। लेकिन आपने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं किया तो बेटा भी कदाचित न करे। हाँ, लेकिन फिर भी बेटे बेटियों को अपने कर्तव्य का पालन पूरी तरीके से करना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। एक हाथ से क्या होता है? एक हाथ से थप्पड़ लगता है, थप्पड़, तो ताली बजाइए, थप्पड़ ना लगाइए, है ना। ताली बजाइए, उत्साहवर्धन करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, थप्पड़ ना लगाइए। तो करत ब्याह दबाव न देही निज निज जोरी चयन करी ले। ब्याह करते समय भी दबाव न दें। आजकल तो वैसे ही लीन है, नहीं मानेंगे तो लेके भाग जाएगा। हाँ, फिर कहिएगा कि हमारा नाक डुबो दिया। नाक वाक नहीं डुबोया, कह रहा था कि हम उससे करेंगे, उसके बिना मर जाएंगे। तो काहे इतना, कौन लाज, कौन सी मर्यादा। बेटे की शादी तो करेंगे ना किसी से, किसी न किसी बेटी से, तो इसी बेटी से करिए। हाँ, बस यही हो कि घर ही में, पड़ोसी में ना हो। आजकल तो अगलिए बगलिए चल रहा है एकदम से पूरा। हाँ, बस अगलिए बगलिए में ना हो। राजा सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ और यशोधरा का स्वयंवर होता है, उसमें परीक्षा भी हो जाती है। सिद्धार्थ कुमार पास होते हैं और यशोधरा को वरण करके लाते हैं। एक दूसरे को स्वयंवर में गले में माला डालते हैं और फिर विवाह हो जाता है। बौद्ध धर्म में भी विवाह में आप जिसे जयमाला कहते हैं, वही वरमाला, वही डाल करके विवाह होता है। वो लाल वाला टीका नहीं लगाया जाता है ऐसे कि अरे यह तो सुहाग है, यह रंगवा सुहाग है।
तो यही के लगा के रहा, परानी ना रही साथे। सुहाग ये है ना, ये लगा के रहा। हाँ, मुस्लिम धर्म में महिलाएं नहीं लगाती तो सुहाग नहीं होता, ईसाई नहीं लगाती सुहाग नहीं होता, जैन नहीं लगाती सुहाग नहीं होता, बौद्ध नहीं लगाते सुहाग नहीं होता। हाँ, उनका भी तो सुहाग है ना, आप ही अकेले सुहागिन हैं। हाँ, उनका मैदागिन है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। अब विवाह हो जाता है वरमाला पहना करके। हाँ, इसलिए जो बौद्ध हैं उसे ये सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नहीं छोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, फैशन के लिए लगा रहे हैं तो ठीक है। हाँ, जैसे सुंदरता के लिए आजकल आप चूड़ी पहन रही, साड़ी पहन रही, अंगूठी पहन रही, सब ऐसे ही सुंदरता के लिए लगा रही हैं तो ठीक है। लेकिन सुंदरता के लिए लगा नहीं रही, मन में तो यही है कि यह प्रतीक लावतनी से डाल दें, नहीं तो कहिए कि रानी है। हाँ, यही ना। तो आपके लिए तो टीका लगा कर आप शादीशुदा हो गई, इनके लिए कौन सा टीका? इन्हों खातिर कोई टीका बनाइए ना। हाँ, आप लाल लगाती है तो उनको पीला लगाइए, तब तो बराबर ही हो। आप अपनी ही तरफ से कैसे भेदभाव ऊपर नीचा कर दे रहे? तो इनको भी टीका लगवाइए, जो लगवाए तो कहे हम तो लगा ही रहे हैं, आप भी लगाइए हमारे लिए, तब हम लगाएंगे। आप नहीं लगाएंगे तो हम भी नहीं लगाएंगे। हाँ? आप ही हमारे पति हैं, हम आपकी पत्नी नहीं है, दोनों की जिम्मेदारी बराबर। इसलिए सिंदूर का उपयोग बौद्ध धर्म में नहीं होता है, क्योंकि पति आपका जीता जागता सामने है। ये रंग नहीं, प्रतीक के रूप में विवाह होता है तो वरमाला से, इसीलिए उसे वरमाला कहते हैं। वर्ण करने की माला है वरमाला। हाँ, सिंदूर है तो उससे कहिए तो दूर करने वाला है। हाँ, सिंदूर क्या करने वाला है? दूर करने वाला है। वरमाला वर्ण करने की माला है। हाँ, तो सिद्धार्थ कुमार आ जाते हैं और फिर सिद्धार्थ का तो पहले से ही गृहस्थी के जीवन में मन नहीं लग रहा था, किंतु माता पिता का दबाव था कि नहीं बेटा हमारा घर में ही रहे, घर में ही रहे। लेकिन कितने दिन तक बांध करके रखेंगे? विवाह होने के कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन में मन नहीं लगता है। बार बार परेशान होते, हर दिन किसी तरह से बिता लेते, लेकिन रात को जब वो सोने के लिए जाते तो व्याकुल हो जाते कि क्या यही जीवन है? सुबह उठता हूँ, नाश्ता पानी करता हूँ, भोजन करता हूँ, फिर मन किया मनोरंजन के लिए तो नर्तकियों का नाच देखता हूँ, यही सब देखता हूँ, फिर शाम को आके सो जाता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, फिर वही भोजन पानी करता हूँ, फिर दोपहर रात को भोजन करता हूँ, फिर शाम को सो जाता हूँ, कोई और काम? इसी में आपको बोर नहीं लगता कि हम पूरा सुबह शाम वही करते हैं? आप ही सोचें, सुबह उठते हैं, उठ करके क्या करना है? हाथ मुंह धोया, ब्रश किया, बस खाना बनाना है। खाना बनाया, फिर पैकिंग किया, बच्चे को स्कूल छोड़ना, उनको टिफिन बनाना है, फिर दोपहर का खाना बनाना है, फिर शाम हो गई, फिर वही, फिर सुबह उठे, वही सुबह, रोज हर दिन वही 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 वही। इसमें आप उब नहीं जाते हैं? नहीं उबते हैं? उबते तो भाग जाते छोड़ के। अच्छा लगता, कहेंगे कि अब तो आदत पड़ गई। तो आदत भाई संत होने का भी लगा लीजिए ना। हाँ, आदत जो है संत होने का भी लगा लीजिए, घर छोड़िए, ये आदत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चाह करके भी आदमी उससे निकल नहीं पा रहा है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। सिद्धार्थ कुमार बार बार सोचते हैं कि मैं कैसे घर छोड़ूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, घर छोड़ना चाहता हूं। लेकिन
सिद्धार्थ को विवाह हुए लगभग 6 वर्ष हो गए। उसके बाद राहुल का जन्म हुआ। राहुल का जन्म हुआ। उनका जो सेवक था छन्न, वो जाकर के राजकुमार को कहता है कि राजकुमार, आपको पुत्र पैदा हुआ है, प्रसन्न हो, आपको पुत्र पैदा हुआ है। लेकिन राजकुमार प्रसन्न नहीं होते, दुखी हो जाते सुन करके। कहते कि अरे ये पुत्र नहीं पैदा हुआ है, बाधा पैदा हुआ है। राहु राहु क्या पैदा हुआ है? बाधा। ममज्जं बंधनं जातंति वत्वान तावदे निसज्ज सब कामे ही आगमा सुंदरम गुरु। अरे ये मेरा पुत्र नहीं है, ये राहु है। राहु बाधा है, बंधन है। अब तक तो मेरे पास एक ही जिम्मेदारी थी कि यशोधरा, इसे किसी तरीके से मैं मना लूंगा। अब दूसरी जिम्मेदारी आ गई राहुल, अब तो मैं और फंस जाऊंगा। और होता भी है, बाल बच्चे हो जाते हैं तो माता पिता और बंधन में हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारी माताएं तो जॉब करती हैं, वो भी छोड़ देती हैं। अगर पति भी जॉब में है, पत्नी भी जॉब में है, तो पति पत्नी का जॉब छुड़वा देता है। तो देख बेटा बेटी, हाँ, कल को बेटा ज्यादा माँ को मानने लगेगा तो कहेंगे कि जा तो अपनी माँ के पास जा। वही, अरे तो माँ को क्यों नहीं मानेगा? उसने तो ज्यादा सेवा किया है, ज्यादा सेवा किया है। बेटे के लिए अपनी नौकरी कुर्बान कर दे, अपनी स्वतंत्रता कुर्बान करके वो तुम्हें पालन पोषण करने में ही लग गई। पिता ने भी सेवा किया है, ऐसा नहीं, पैसा कमा करके ला करके दिया। शायद पिता ना भी होते तो भी माता बच्चे को मार थोड़ी डालती, तो नौकरी करते हुए भी बच्चे को पाल ही लेती, पाल लेती। इसलिए माँ का कद ऊंचा होता है पिता से। लेकिन माँ समझे तो, माँ तो बुद्धों को जन्म देती है, बोधिसत्वों को जन्म देती है। हाँ, इसलिए इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, माँ है बड़ी। इसलिए भूमि गुरुतरा माता का, भूमि भी सबसे बड़ी माँ है। पिता आकाश से ऊंचा है। आकाश कभी कभी वर्षा करता है, हमेशा उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पड़ती है, हमेशा उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन माँ तो 24 घंटा, घर बनाया तो इसी धरती पे, हाँ, नाच रहे इसी धरती पे, बैठे हैं इसी धरती पे, सारा काम इसी धरती पे। 24 घंटा में हर क्षण अगर किसी का आधार है तो कौन है वो? माँ का। जैसे धरती का वैसे माँ का। हाँ, अब तो राहुल पैदा हो गया, अब और भी बंधन में हो गए।